आरएसएस और बजरंग दल और भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है ना, यही रणनीति है जो वाल्मीकि समाज के बुद्धि को भ्रष्ट कर रखा है। ठीक है, वो तो चलो कर रहे हैं कि फूट डालो राज करो, लेकिन जो वाल्मीकि समाज के पढ़े लिखे लोग हैं, जो जागरूक लोग हैं, जो अच्छी अच्छी नौकरियों पे, जो आज मिशन मूवमेंट को वो क्या कर रहे हैं? मैं आपको बताना चाहूँगा, जो वाल्मीकि समाज के जो पढ़े लिखे युवा हैं, जैसे हम और भी समाज के लोग हैं और भी तमाम भाई हैं, सब वाल्मीकि समाज में जा रहे हैं, उन्हें जगाने का काम कर रहे हैं। मैं यहाँ पर देखो, बाबा साहब ने एक बात बोली थी कि जाति तोड़ो समाज जोड़ो। मैं धर्म जाति को कुछ नहीं मानता, सिर्फ मैं इतना जानता हूँ मैं अम्बेडकरवादी हूँ और मैं इस ईश्वर को मानता हूँ जिसने मुझे बनाया है। आप ईश्वर की बात करें, लेकिन परम पूज्य बाबा साहब ने 1956 में इस पूरे भारत देश के बहुजन समाज लोगों को एक संदेश दिया कि जो आप हिंदू धर्म छोड़िए, क्योंकि जो धर्म आपके साथ में अत्याचार करता है, शोषण करता है, जाति के आधार पर बांटता है, लेकिन उन्होंने एक बुद्ध का धर्म दिया जो एक साइंटिफिक है। लोग उसकी तरफ क्यों नहीं बढ़ पा रहे? आपका नाम क्या सर? मेरा नाम विवेक मौर्य है। विवेक मौर्य जी, कहाँ से आए हैं? मैं अम्बेडकर नगर से आया हूँ और मैं बहुजन समाज पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता, लगातार हम देख रहे हैं कि देश में जिस तरह से बाबा साहब की मूर्तियों के साथ में और खासकर उनके विचारों के साथ में छेड़छाड़ की जा रही है। आज आप मौर्य समाज से हैं, तो इस दिशा में किस तरह से काम कर रहे हैं? वैसे तो बुद्धिज्म फॉलो करता हूँ, वैसे मैं जाटव समाज से हूँ और मैं इस देश में बता देना चाहता हूँ, इस देश में डॉक्टर BR अम्बेडकर के कॉन्स्टिट्यूशन के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। जिस जगह उनकी मूर्ति लगी हुई है वो भी उनके डेकोरेट करी हुई जगह है। बट आज बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा था कि 21वीं सदी हमारी होगी। 21वीं सदी हमारी जब होगी जब कांग्रेस आई है तो उसने मीठा जहर घोलने का हमारे समाज में काम करा है, और जब बीजेपी आई है तो उसने पीटने का काम हमारे समाज को करा है। और जब समाज पिटा है, जब जागरूक फैली है। आपने एक चीज़ देखी होगी, 2014 से लेके 2024 चल रहा है, जो अम्बेडकरवाद इन दिनों में बढ़ा है वो शायद पहले नहीं बढ़ा था, क्योंकि साहब काशीराम अगर देश में ना आते तो कांग्रेस शायद अम्बेडकरवाद मिटा देती, क्योंकि कांग्रेस ने आज भी कुछ लोग दलाल हमारे समाज में पैदा कर रखे हैं, जगजीवन राम जैसे। मैं उनको दलाल नहीं कहना चाहूँगा, समाज का बहुत बड़ा नाम है, बट जो आज इस प्लेटफॉर्म से सोशल मीडिया से बात करते हैं कि अम्बेडकराइट पार्टी खत्म होनी चाहिए। जब अम्बेडकराइट पार्टियाँ ही खत्म हो जाएगी तो आवाज़ कौन उठाएगा? आज इस देश में सबसे बड़ी अगर कोई देश में अम्बेडकराइट पार्टी है, 21वीं सदी के बाद अगर अशोक सम्राट के बाद इस देश में कोई शासक हुआ है तो वो बहन कुमारी मायावती है, उसके अलावा कोई नहीं हुआ। जिस जगह हमारा पार्क बना हुआ दलित प्रणस्थल, इतनी बड़ी बड़ी मूर्ति लगी है, शायद अगर हमारा पूरा समाज भी मिल जाए, वो पैसा इकट्ठा करे लाख रुपए, तो वो हम जगह नहीं खरीद सकते। तो इस देश में जो सम्मान की प्रतीक है, जिसने डॉक्टर अम्बेडकर को जिंदा रख रखा है, हालांकि मैं सभी संगठन का सम्मान करता हूँ, बट जो बहुजन समाज पार्टी आज देश में तीसरी डेवलप पार्टी है जिसने अम्बेडकरवाद को जिंदा रख रखा है, उस पार्टी के समर्थन में मैं अपना यहाँ योगदान देने आया हूँ। और मैं ये बता दूँ, उन्हें मूर्ति तो यहीं लगाने पड़ेगी। आप बहुजन समाज पार्टी की बात करें, उनके समर्थक होने की बात करें, तो जानना चाहूँगा बहुजन समाज पार्टी के जो बड़े लीडर हैं, कितने इस आंदोलन में आज उपस्थित हुए? ये जो आंदोलन है बहुजन समाज पार्टी का आंदोलन है, भले ही ये आज अलग अलग संगठन अलग पार्टियों में बट गए हों, मगर जिस देश में उस टाइम पे जब बहन जी का संघर्ष था, ना तो सोशल मीडिया थी, ना मनी मीडिया थी, और ना प्लेटफॉर्म, जो बड़े प्लेटफॉर्म थे वो थे ही नहीं। शायद जो मर्द हो के आज जो झील रहे हैं, उस टाइम पे बहन जी ने जो संघर्ष करा गलियों में, जो संघर्ष करा रातों में, जो 18 लोगों के लिए रोटियां बनाई, भट्टों पर रातें काटी, आज भी समाज में ऐसा कोई है जो अपनी बेटी से बोल दे जा आजीवन घर मत आइए और बाल कटवा, समाज में काम कर। आज तो दौर टेक्निक का है, उस दौर में बहन जी ने लाठियां खाई। क्या आपको ये नहीं लगता कि आज बहुजन समाज में तमाम ऐसी महिलाएं हैं जो मिशन मूवमेंट में काम कर रही है और पूरी निष्ठा के साथ काम कर रही है? मिशन मूवमेंट में जो काम कर रही है वो क्रांति तो बहन जी ने जगाई है। मिशन मूवमेंट में तो काम उस टाइम पे भी कर रही थी, बट उस टाइम पे जो बहन जी की आइडियोलॉजी थी, कभी भी साहब काशीराम से बहन जी ने कहा नहीं कि मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाओ। उन्होंने अपनी चुनिंदिया, अपनी चॉइस से उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। और जब बीजेपी ने 6 महीने के लिए सरकार बनाई तो बहन जी के लिए सोचा है तो नई नवेली लड़की है, सरकार विफल हो जाएगी। और चलिए ठीक है, आप बहुजन पार्टी के समर्थक है, अपने तरीके से बात करें। भाई जी, नाम क्या है? सबसे पहले मैं अपना परिचय दूंगा। मेरा नाम सिमोन मसीह अम्बेडकर है और राष्ट्रीय भीम संगठन का RBS का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। अच्छा, आप माइंड मत कीजिएगा, मैं जानना चाहूँगी कौन सी जाति से आते हैं? मैं SC जाति से आता हूँ। SC जाति में कौन सी कम्युनिटी से? मैं वाल्मीकि समाज से आता हूँ। वाल्मीकि से। अभी एक सवाल लेना चाहूँगी, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है SC ST आरक्षण को लेकर, जिसमें कि उसमें कोटे में ही बंटवारा कर दिया है, तो हमने अभी जंतर मंतर पर वाल्मीकि समाज के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के समर्थन में मतलब प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि हम अच्छा लगा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह का कोटे में जो आरक्षण दिया, हम उसका समर्थन करते हैं। तो क्या लगता है कि ये बात सही है वाल्मीकि समाज की? देखो, जैसे इस भाई ने बोला फूट डालो राज करो,
ये भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है ये, और वो फूट डाल रही है वाल्मीकि समाज में, जाटव समाज में और तमाम समाज में फूट डाल रही है कि इस भाई से नहीं मिलना, इस भाई से नहीं मिलना। वही उनकी रणनीति है, वही आरएसएस की रणनीति है जो हमें एक नहीं होने दे रही है। मगर जब इन्होंने बहुजन समाज के ऊपर शोषण अत्याचार करा है, बहुजन समाज कमजोरी नहीं हुआ बहन, बहुजन समाज बड़ी मजबूती से आगे बढ़ा है और बड़ी मजबूती से ताकत पाई है। जब बहुजन समाज एक मंच पे आया है, इनकी सरकार को हिलाया भी है और इनकी सरकार को गिराया भी हमने। इस तरह से अक्सर हम आज़ादी के बाद देखते हैं, अगर बहुजन समाज में हम पर्टिकुलर वाल्मीकि समाज या जाटव चमार की बात करें तो गालियाँ इन दोनों को पड़ती है, चूड़े चमार एक साथ करके। लेकिन जब कोई भी सामाजिक आंदोलन होता है, क्रांति होती है, तो हम देखते हैं वहाँ पर जाटव समाज की संख्या बहुत ज़्यादा मिलती है, जबकि वाल्मीकि समाज के लोग ना मात्र है। तो आज वाल्मीकि समाज क्यों नहीं जगा पा रहा है लोगों को? बहन, मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा, जो आरएसएस और बजरंग दल और भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है ना, यही रणनीति है जो वाल्मीकि समाज के बुद्धि को भ्रष्ट कर रखा है। ठीक है, वो तो चलो कर रहे हैं कि फूट डालो राज करो, लेकिन जो वाल्मीकि समाज के पढ़े लिखे लोग हैं, जो जागरूक लोग हैं, जो अच्छी अच्छी नौकरियों पे, जो आज मिशन मूवमेंट को वो क्या कर रहे हैं? मैं आपको बताना चाहूँगा, जो वाल्मीकि समाज के जो पढ़े लिखे युवा हैं, जैसे हम और भी समाज के लोग हैं और भी तमाम भाई हैं, सब वाल्मीकि समाज में जा रहे हैं, उन्हें जगाने का काम करें। सिर्फ वाल्मीकि समाज से यहाँ काम बात नहीं बनेगी, यहाँ पर SC ST OBC और माइनॉरिटी को मजबूत बनना पड़ेगा। और ये मजबूत बनेंगे जब इन सरकार को डिगामा भगा सकते हैं और हमारे लोगों को गोलियों से तलवारों से मारा जा रहा है, काटा जा रहा है। मगर ये लोग कुर्सी का लालच इतना बढ़ चुका है, कितनी हद तक बढ़ चुका है, ये कुर्सी छोड़ना ही नहीं चाह रहे हैं। भाई जी कौन से धर्म को फॉलो करते हैं? बहन, यहाँ पर देखो, बाबा साहब ने एक बात बोली थी कि जाति तोड़ो समाज जोड़ो। मैं धर्म जाति को कुछ नहीं मानता, सिर्फ मैं इतना जानता हूँ, मैं अम्बेडकरवादी हूँ और मैं इस ईश्वर को मानता हूँ जिसने मुझे बनाया है। बस आप ईश्वर की बात करें, लेकिन परम पूज्य बाबा साहब ने 1956 में इस पूरे भारत देश के बहुजन समाज लोगों को एक संदेश दिया कि जो आप हिंदू धर्म छोड़िए, क्योंकि जो धर्म आपके साथ में अत्याचार करता है, शोषण करता है, जाति के आधार पर बांटता है। लेकिन उन्होंने एक बुद्ध का धर्म दिया जो एक साइंटिफिक है, लोग उसकी तरफ क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं? देखो, बाबा साहब ने संविधान आर्टिकल 25 के अंदर 24 के अंदर ये लिखा हुआ है, आपको पूरी समानता है, जिस धर्म में आप जाना चाहते हो, जिस धर्म में आपको समानता मिलती है, उस धर्म में आप जाओ। मगर हमें हिंदू समाज में उसमें हमें समानता नहीं मिली, इसलिए हम क्रिश्चियन समाज, मसीह समाज और बौद्ध समाज में जाना पसंद कर रहे हैं आज। तो आपको लगता है जो क्रिश्चियन समाज है, मुस्लिम समाज है, उसमें इक्वलिटी है? आज मानता हूँ ये लोग बटे पड़े हैं, मगर आने वाले समय में सब बहुजन समाज एक होने वाला है। मगर यहाँ पर समाजों की बात नहीं करेंगे जब तक बहुजन समाज में बहन सब सारे समाज आते हैं और सारी जातियाँ आती हैं। जब तक बहुजन समाज नहीं बनेंगे हम, जब तक कुछ नहीं हो सकता। जिस तरह से एक प्रकरण बहुत ज़्यादा गर्मा हुआ, खासकर सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद में। और देखिए, सबसे पहले तो उन लोगों से ये पूछना चाहिए कि अगर ये आरक्षण खत्म हो जाता है तो क्या वो इस आरक्षण को बचा लेंगे? वाल्मीकि समाज आएगा बचाने के लिए? अब तक आरक्षण लड़ाई क्या उन्होंने लड़ी है? अब तक जितनी भी लड़ाई लड़ी गई हैं उसमें वाल्मीकि समाज कहाँ दिखाई देता है? आज जब बाबा साहेब की प्रतिमा को पुनर्स्थापित करने की बात आ रही है तो वाल्मीकि समाज कहाँ है? आज भी आपको जो है, जितनी भी आप बाइट ले लीजिए, जितने लोगों से पूछ लीजिए, आपको 99% यहाँ पर जो है जाटा व चमार दिखाई देगा। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि ये जो आरक्षण का जो मामला है, ये विद इन SC क्लास है, इसको SC क्लास आपस में निपटेगी। ये सुप्रीम कोर्ट का मामला नहीं है, ये ना संसद का मामला है। लेकिन एक जो वर्ग है वो स्ट्रगल करता है और स्ट्रगल करने के बाद जो कुछ हासिल कर लेता है और उसके बाद जो है उसको बांटने की नीति से RSS काम करती है, सुप्रीम कोर्ट काम करती है, संसद काम करती है, नेता लोग काम करते हैं, तो वो उचित नहीं है।